कि फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वही वाले क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी ट्राई करिए और थोड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि मेरा पर्पज ये था कि आप करके आए होंगे, उसमें कुछ डाउट्स होंगे, मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद स्ट्रेट अवे आई विल मूव टू कर्व स्केचिंग। तो आज मेरे को कर्व स्केचिंग करना था, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन के लिए जैसे 4 पार्ट है, 2 मिनट टाइम है। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट टाइम है। फटाफट आंसर करिए, बिल्कुल ये 10 स्तर पे काम करिए। बोलिए फटाफट, क्विकली बोलिए। पहले पार्ट का तो आंसर स्ट्रेट अवे दिख रहा है, क्या पीरियड है? 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। इस वाले का? सर दूसरे का तो एग्जिस्ट शायद नहीं करेगा, 6 और 2 पाई का कुछ एलसीएम होता है। सोच सही रहे हो, जैसे पहला वाला फंक्शन है, ये इक्विवेलेंस के हिसाब से देखो तो ये वाला फंक्शन साइन ऑफ पाई एक्स बाई 3 हो जाएगा। हो जाएगा मतलब उसका पीरियड वाइज। और ये इसको मैप कर दे तो 2 cos x कर दो। इस ये राधा 3 भी हटा दो, कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन से कोई मतलब नहीं है। इसका पीरियड आप जानते हो हम्म। क्या होता है, 2 पाई होता है। और इसका 2 पाई पीरियड और उसका होगा 6 हो गया। टू हाँ। पाई ओवर पाई बाई 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 एंड 2 पाई, तो एलसीएम हम लेंगे किसका? 6 एंड 2 पाई डज नॉट। का। हाँ। वो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक। डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है पीरियोडिक नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात? यस सर। जैसे अगर ऐसा बोला जाए कि कोसाइन ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना, कोसाइन ऑफ एक्स प्लस कोसाइन ऑफ √2 टाइम्स x इज इक्वल टू 2। हाउ मेनी solutions आर देयर ऑफ दिस इक्वेशन? फाइंड द नंबर ऑफ solutions ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे? 0। 0 मतलब एक भी सोल्यूशन नहीं है? कि cos x और cos√2x इकट्ठे बस एक 0 पर हो पाएंगे, एक सोल्यूशन आएगा। हाँ ये बोलो। हाँ, x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन। हाउ कैन यू से दैट दिस इज ओनली सोल्यूशन? क्योंकि क्योंकि फिर दोनों मैक्सिमम, को साइमल्टेनियसली बात नहीं चल पाएंगे। हाँ एक्सट्रीम वैल्यू इसकी 1 है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, और ये भी लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इक्वालिटी होल्ड करेगी जब दोनों 1 हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। और वो x इक्वल 0 पर पॉसिबल है, दिस इज फॉर श्योर। अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर एक सोल्यूशन है किसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो अगर वो फंक्शन पीरियोडिक है तो पीरियोडिकली वही सोल्यूशन रिपीट होगा। दिस इज द आइडिया बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। बट यहां पर ये फंक्शन हमारा जो है, वो cos x अपनी वैल्यू रिपीट करेगा कितने इंटरवल पे? 2 पाई इंटरवल पे। और cos x √2 अपनी वैल्यू रिपीट करेगा कितने इंटरवल पे? √2 पाई। √2 पाई पर। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन अपनी वैल्यू को एक साथ मैक्स वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। तो आ गया फाइनली कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब है कि एक बार 0 पर दोनों की वैल्यू 1 हो रही है, बट बियॉन्ड आफ्टर 0 at any real number they won't coincide their maximum value, only because it is not periodic function। तो ये पीरियोडिसिटी का एप्लीकेशन समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन में, ये हो गया और ये हो गया। व्हाट अबाउट दी सी एंड डी पार्ट? 15 पाई सी का। 15 पाई, क्योंकि पहले वाले का पीरियड, फर्स्ट टर्म का पीरियड क्या है? 3 पाई। 3 पाई। और सेकंड और वाले का 5/2। दूसरे वाले पाई का बाय क्या टू हो गया? 5 पाई बाई बाय टू। 2।
और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 पाई आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा, पाई तो कॉमन है, पाई टाइम्स एलसीएम ऑफ 3/1 एंड 5/2। और एलसीएम का रूल याद है ना? यस सर, एलसीएम ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी इज इक्वल टू क्या? इट इज एलसीएम LCM of ऑफ, NC upon HCF of BND। हाँ हाँ जी जी। और अगर एचसीएफ लेना होता है तब क्या लेते हैं? अगर कोई बोले कि एचसीएफ हमें कैलकुलेट करना है दो फ्रैक्शंस का, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी का, तब क्या होता है? ये होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। चलिए जी, अच्छी बात है। गो टू द नेक्स्ट पार्ट। D का 20। 20। ठीक है जी, इसका पीरियड आपने बता ही दिया होगा, ये होगा तुम्हारा 10/3 5/3। है। 5/3 होगा 5/3। सर वो। हाँ हाँ हाँ, 10 है, 5/3। और दूसरे और वाले वो का 20/7। 20/7। और इसका आ गया 20/7। और 7। दोनों दोनों का एलसीएम लिया तो कितना है? 20। 20 आ गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्ट्रेट अवे था। दूसरा क्वेश्चन, जो लोग कर चुके हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, या उनको जो क्वेश्चन नहीं किया हो उसको करते रहेंगे। कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? नो इश्यूज बच्चे, नो इश्यूज, कैरी ऑन। तो साइन ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? अब यहाँ कंपोजिशन का रूल याद है ना? 2 पाई। इफ gx is periodic with period t, whenever gx is periodic with period t, then f of gx will also be periodic with period t. तो gx का पीरियड से एफ जी एक्स पीरियोडिक होगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, अनलेस कि उस t पीरियड से छोटा कोई पीरियड नहीं मिल जाता है। कुछ केसेस में t से छोटा पीरियड कोई पॉसिबल है, बट t पीरियड होगा, दिस इज फॉर श्योर। तो कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होगा? तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। तो कोसाइन ऑफ साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 2 पाई पीरियड तो है। बट ये फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं, ये मैं नहीं क्लेम कर सकता। पीरियड है। अब फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं, उसके लिए हमें ये चेक करना होगा कि 2 पाई से छोटा कोई नंबर पीरियड हो सकता है कि नहीं। तो 2 पाई का सब मल्टीपल पे जाइए, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई के लिए चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या आया? ये आया कोसाइन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई। व्हाट इज साइन एक्स प्लस पाई? माइनस साइन पाई। माइनस साइन पर। माइनस साइन एक्स। और कोसाइन ऑफ साइन माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये आ गया कोसाइन ऑफ साइन एक्स, मतलब आपको वही तो पाई आ फंक्शन। जाएगा पीरियड। हाँ, तो इसका मतलब पीरियड पाई है, तो 2 पाई के बजाय फंडामेंटल पीरियड इसका होगा पाई। सेकंड वाले का 2 पाई होगा। हाँ, सेकेंड वाले का 2 पाई होगा। इसमें कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो आपने बोला पीरियड 2 पाई है। और अगर आप पाई के लिए चेक करते हो तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई क्या मिलेगा? वो मिलेगा साइन ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स प्लस पाई। कोसाइन एक्स प्लस पाई क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो ये साइन ऑफ माइनस कॉस एक्स, साइन ऑड फंक्शन होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस एफ एक्स हो गया। तो आपको याद होगा ना फर्स्ट प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई अगर माइनस एफ एक्स है तो एक्स को एक्स प्लस 2 पाई कर दो, तो 2 पाई विल बी पीरियड। 2 पाई में पीरियड। तो इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा, फंडामेंटल पीरियड। वो ऑब्जर्वेशन से भी 2 पाई है, कंपोजिशन वाले रूल से भी 2 पाई था, बट 2 पाई से छोटे के लिए वेरीफाई किया तो वहां से रिवर्ट करके आया, नहीं जी इसका 2 पाई ही पीरियड हो सकता है, पाई नहीं हो सकता। गो अहेड नेक्स्ट। ये तो वर्बल है, फटाफट बोलते जाओ। ए पार्ट का पीरियड π/2। वेरी करेक्ट। π/2। हाँ, फर्स्ट टर्म का पीरियड पाई है, सेकेंड टर्म का भी पीरियड पाई है, एलसीएम रूल से पाई है, बट π/2 के लिए टेस्ट करो तो
पाई बाय टू आता है। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय टू कम्स आउट टू बी कोसाइन ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x, जो कि सेम है एफ एक्स। तो इसका पीरियड पाई बाय टू है, फंडामेंटल पीरियड पाई बाय टू है। बी पार्ट 1। 1 ऑब्वियस ही बात है। तो टी का भी 1। सी का भी 1। सी का 1 कैसे किया? पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। वेरी करेक्ट। एक्स प्लस पाई माइनस एक्स प्लस पाई, और पाई ऐड किया तो पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस पाई माइनस पाई। तो कांस्टेंट, अब x में x प्लस पाई, x में x प्लस कांस्टेंट करने से पीरियड चेंज नहीं होता है, तो इसका पीरियड वही होगा जो फ्रैक्शनल पार्ट x का पीरियड होगा, और वो क्या होता है? 1 होता है। वेरी जी, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। चलिए साहब नेक्स्ट पे जाइए। आज की क्लास और कल की क्लास का हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि हाँ जी, ए की वैल्यू -3। वेरी राइट। आर्ग्यूमेंट दो, क्यों? सर ये लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो तो क्या बोलते हैं, वो होता है सर, क्या क्या नाम क्या उसका, मोनो मोन मोनोटोनिक होता है, ठीक है। हाँ मोनोटोनिक होता है सर, हाँ। एफ एक्स और इज पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है तो। एफ एक्स इज मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि इसका स्लोप अगर पॉजिटिव है तो भी हमेशा इंक्रीज करेगा, स्लोप नेगेटिव है तो हमेशा डिक्रीज करेगा। तो ये मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक फंक्शन होता है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन कभी रिपीट नहीं कर सकता वैल्यू को ना, तो ये पीरियोडिक नहीं होगा। सो नॉन पीरियोडिक अनलेस, अनलेस कि ये क्या हो जाए, कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट हो। फंक्शन। और अनलेस कांस्टेंट। कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन कब होगा? जब इसका स्लोप क्या हो जाए, 0। तो a+3 0 होना चाहिए, और देयरफॉर a की वैल्यू -3 होगी। तब वो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू -15 हो जाएगा, which is a constant function, so it is periodic with no fundamental period. तो पीरियोडिक है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर इसका पीरियड बोल सकते हो, बट इसका फंडामेंटल पीरियड मिनिमम वैल्यू ऑफ टी आप डिफाइंड नहीं कर सकते। चलिए वेरी करेक्ट, अगला पार्ट पे जाइए। एचसीएम ले रहे हैं इसलिए दूसरी तरफ से 2 पाई आएगा और इधर से ये आएगा। हाँ, तो साइन एफ एक्स का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? ये एलसीएम ऑफ 2 पाई एंड 2 पाई बाई ए, which is equal to 2 pi times LCM of 1 and 1 over a. 1/8 And हाँ, इन दोनों का LCM कब एग्जिस्ट करेगा? This LCM exists only when A is non-zero rational number. if a is a rational number and not equal to 0. A is a rational number except 0. और रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 होता है, ए रैशनल होना चाहिए और 0 नहीं होना चाहिए, वो तो ऑब्वियस ही बात है। अगर ये 0 हो जाएगा तो भी तो पीरियोडिक हो जाएगा, शायद नहीं होगा। ये 0 होने पर भी हो तो जाएगा पीरियड वैसे, हो जाएगा। कांस्टेंट ही ऐड होगा। हाँ हाँ, कांस्टेंट फंक्शन 1 + sin x पीरियोडिक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं।
ए कैन बी एनी रैशनल नंबर। यहाँ पर ये 1/a लिखने का जरूरत नहीं होगा उस केस में, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म कांस्टेंट हो गया, तो उसका पीरियड तो कोई भी फंडामेंटल पॉजिटिव नंबर हो जाएगी, फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा बट पीरियड होगा, तो ठीक है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर इसमें मॉड N equal to 2. n इक्वल टू प्लस माइनस 2। क्या किया? साइन ऑफ nx का पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन एन। n। 2 पाई ओवर n। यस सर। और साइन x बाई n का पीरियड क्या होगा? 2n पाई। 2 पाई और 1 बाई n, दैट इज 2n पाई। और हमें इन दोनों का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम 4 पाई दिया हुआ है। हाँ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई टाइम्स एलसीएम ऑफ 1 ओवर n एंड n ओवर 1, है ना? और ये दिया हुआ कितना? ये दिया 4 पाई। हुआ है 4 पाई। 4 पाई, मतलब एलसीएम 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका n और 1 का एलसीएम n हो गया, और n और 1 का एचसीएफ तो 1 ही रहेगा। तो आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई n इज इक्वल टू 4 पाई हो गया, है ना? तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2। और वैसे भी देखो, अगर n 2 हो गया तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? साइन 2x हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या हो गया? साइन x/2 हो गया। -x/2 बोल। तो चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो भी आ जाएगा आंसर। सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आएगा? साइन 2x होता है 2 साइन x cos x, है ना? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और डिवाइड बाई साइन x/2। और साइन x को फिर से अगर ब्रेक करो ये वाले साइन को, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 साइन x/2 cos x/2 को साइन x/2 इंटू कॉस एक्स एंड डिवाइड बाई साइन x/2। तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा 4 कोसाइन x/2 एंड कोसाइन x। अब इसमें ये वाले फंक्शन का पीरियड क्या है? cos x/2 का पीरियड क्या होता है? 4 पाई। और इसका 4 पीरियड pi. क्या है? 2 पाई। तो एलसीएम लेकर के पाई। क्या आएगा? 4 पाई। 2 पाई और 4 पाई का एलसीएम क्या आएगा? 4 पाई। 4 पाई आएगा। तो वेरीफाई भी कर सकते हो आप, अदरवाइज टी पीरियड एज्यूम करके एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स करके, और वहां पर आप एक्स की सुटेबल वैल्यू दे करके भी वहां से पता कर सकते हो। सर इसमें मॉड रख सकते थे क्या n को? हाँ, क्या एन को? मॉड 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 मतलब? मैं कि n मॉड में डाल सकते थे क्या? अगर वो वैल्यूज पूछ रहा है, डाल इंटीग्रल सक वैल्यूज ऑफ। हाँ फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन, तो +-2 भी कर सकते हैं। हाँ प्लस हाँ वही। हाँ 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 प्लस हाँ साइन वैसे ही बाहर आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। +-n कर सकते हैं, दोनों +-2 कर सकते हैं। अच्छा, अगर एक f(x) जो है और g(x) दो फंक्शंस हैं, and it is given that f(x) is periodic and g(x) is non-periodic. So what can you say regarding f(x) plus g(x), f(x) minus g(x), f(x) into g(x),
and fx by gx and f of gx and g of fx, इनका पीरियोडिसिटी पे कमेंट करो। फॉग एक्स को छोड़ के सारे नॉन पीरियोडिक हो जाएंगे। हाँ, क्या बोला आपने? सर फॉग एक्स को Go छोड़ के first को बाकी छोड़। सारे नॉन पीरियोडिक हो जाएंगे। हाँ, ये नॉन Go पीरियोडिक first। है, ये भी नॉन पीरियोडिक है। एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट अगर एक पीरियोडिक है और दूसरा नॉन पीरियोडिक है तो नॉन पीरियोडिक ही होगा, ये वाला नॉन पीरियोडिक होगा। नॉन पीरियोडिक होगा। एफ ऑफ जी एक्स भी नॉन पीरियोडिक होगा। नॉन पीरियोडिक होगा। जी ऑफ पीरियोडिक एफ होगा। एक्स पीरियोडिक होगा। तो दो पीरियोडिक की बात भी हो गई, दो नॉन पीरियोडिक की बात भी हो गई, है ना? और नहीं, एक पीरियोडिक और सर एक एफ नॉन ऑफ पीरियोडिक। जी सर एफ हाँ ऑफ जी एक्स जो होगा वो मोनोटोनिक के लिए हम नहीं कंसिडर करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर एफ ऑफ जी एक्स जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम मोनोटोनिक के लिए अगर कंसिडर नहीं करेंगे। एफ ऑफ जी एक्स नॉन पीरियोडिक मे बी पीरियोडिक, मे नॉट बी पीरियोडिक, मे और मे यस, नॉट बी क्योंकि पीरियोडिक। मोनोटोनिक के लिए तो पीरियोडिक ही होगा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं बेटा। जैसे देखो, साइन ऑफ 2x+5 ये पीरियोडिक है कि नहीं? यस जब सर। जबकि साइन एक्स तुम्हारा पीरियोडिक है और 2x+5 क्या है? नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक है। ये नॉन पीरियोडिक है और ये पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक है। मतलब नॉन पीरियोडिक पर पीरियोडिक कंपोज करके पीरियोडिक भी आ सकता है। और साइन ऑफ रूट एक्स की बात कर लो, देखो साइन ऑफ रूट एक्स। अब साइन एक्स पीरियोडिक है और रूट एक्स फंक्शन नॉन पीरियोडिक है, तो यहां पर साइन रूट एक्स भी नॉन पीरियोडिक है। साइन रूट एक्स कहाँ पीरियोडिक है? साइन रूट एक्स, साइन एक्स स्क्वायर, ये सब तो प्रूव कर दिया था ना कि पीरियोडिक नहीं। तो नॉन पीरियोडिक पर पीरियोडिक कंपोज करोगे तो इट मे बी पीरियोडिक, इट मे नॉट बी पीरियोडिक। आप कुछ बोल नहीं, कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन पीरियोडिक पे नॉन पीरियोडिक कंपोज करोगे तो हमेशा पीरियोडिक आएगा। तो देखो, पीरियोडिक और पीरियोडिक के अलजेब्रा समझ में आ गया, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक का अलजेब्रा समझ में आ गया। ऐसे ही नॉन पीरियोडिक इसका तो ये वाला क्या है, ये वाला? ये ऑसिलेटरी है क्या? हाँ, ऑसिलेटरी तो है, ये नॉन पीरियोडिक है। ऑसिलेटरी है बट नॉन पीरियोडिक है। इतनी नॉन बात। पीरियोडिक, और ये भी नॉन पीरियोडिक है, साइन एक्स प्लस वो वाला। ये भी नॉन हाँ पीरियोडिक होगा, डिफाइंड हाँ, होगा। वो भी नॉन पीरियोडिक है। उसका 2 पाई और 1 हो जाएगा तो उसका एलसीएम होगा ही नहीं, तो वो भी नॉन हाँ पीरियोडिक। हाँ, तो साइन एक्स तुम्हारा, इसका पीरियड 2 पाई है और इसका पीरियड 1 है, तो इसका दोनों का एलसीएम नहीं एग्जिस्ट करेगा और देयरफॉर ये नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक आ गया। तो यहाँ पर एक चेंज और लिया आपने, जो आंसर था उसमें कहीं कुछ चेंज आया क्या? एफ एक्स प्लस जी एक्स और एफ एक्स माइनस जी एक्स का आंसर मॉडिफाई करेंगे आपकी नहीं? एफ एक्स नॉन पीरियोडिक एंड पीरियोडिक का तो हमेशा नॉन पीरियोडिक ही आएगा। पीरियोडिक और पीरियोडिक का सम और पीरियोडिक का डिफरेंस पीरियोडिक हो भी सकता मे है और और मे नॉट बी। हाँ, मे और नॉट, याद रखना हमेशा, दोनों, मे और मे हाँ। नॉट। ठीक है। अब एक एक बात रह गई, कौन सा केस रह गया भाई? दो ही तरह के फंक्शन नॉन हो। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। हाँ, नॉन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक पर थोड़ी बात कर लेते हैं। अब ये सब बुक्स में नहीं है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि किताबों में नहीं मिलता है। आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप खुद सोच सकते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है कि तो मेरे को फिफ्थ क्वेश्चन में एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जो हमने n की वैल्यू +-2 निकाली है उससे ज्यादा भी हो सकती है ना, बिकॉज 4 पाई तो उसका फंडामेंटल पीरियड है। हाँ नहीं बेटा, यहाँ पर ना यू आर वेरी करेक्ट। एक्चुअली मैंने बताया भी था कि जब क्वेश्चन में बोला जाए ना कि दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड, तो पीरियड देना बाय डिफॉल्ट वो फंडामेंटल पीरियड होता है।
अगर मान लो उन्होंने बोला ना कि इसका पीरियड ये है, तो वो जब तक वो मेंशन नहीं करें तो उसको फंडामेंटल पीरियड ही मान के चलना। ओके सर, मतलब एन की और भी वैल्यूज हो सकती हैं बिसाइड्स +-2। नहीं, अगर ये फंडामेंटल पीरियड 4 पाई है तो एन की और वैल्यू कैसे हो सकती है? मतलब ऐसा हो सकता है कि जो एलसीएम वी आर गेटिंग उससे वो ज्यादा आ रहा हो 4 पाई से। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अच्छा, आप बोल रहे हो क्या कि एलसीएम ज्यादा आ रहा हो? मतलब एलसीएम आप फोर बोल रहे पाई हो, से। एलसीएम मान लो 8 पाई आ रहा हो, ऐसा बोल रहे हो है ना? यस सर, बट फंडामेंटल पीरियड चेक करने पे 4 पाई आ रहा हो। नहीं तो चेक करने पे 4 पाई आ रहा हो, ऐसा कैसे होगा? क्या वो केस यहाँ पर इसमें पॉसिबल होगा वैसा? आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि f(x/gx) रिपीट कब करेगा? जब f(x) मतलब मान लो फंक्शन है g(x/h)x, तो g(x) अपनी वैल्यू रिपीट करे और h(x) भी अपनी वैल्यू रिपीट करे। ठीक है, या तो ये हो रहा हो, या तो g(x) अपना नेगेटिव हो जाए और h(x) भी नेगेटिव हो जाए, तभी जाकर के वैल्यू रिपीट हो सकती है ना। तो अब वैल्यू रिपीटेशन तो अपने पीरियड के मल्टीपल पर ही होगा। तो इस केस में तो फंडामेंटल पीरियड जो एलसीएम से पीरियड आएगा वही पर पीरियड होगा ना। केवल कुछ केसेस हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि एफ प्लस जी के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहला वाला टर्म दूसरे में स्वाइप हो जाए, दूसरा वाला पहले में स्वाइप हो जाए। ओके सर, गॉट इट। अच्छा, एक और बात अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वाले पार्ट पर कि ये जो एक्स साइन एक्स था ना, एक्स साइन एक्स क्यों पीरियोडिक नहीं है? वो एक तो है कि एक पीरियोडिक और एक नॉन पीरियोडिक को मल्टीप्लाई करने पर नॉन पीरियोडिक आएगा। दूसरा, थोड़ा ग्राफिकली भी देखो, एक्स साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, y=x। एक्स साइन एक्स का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर, वेरी करेक्ट। डोमेन ऑल रियल नंबर है। दूसरी बात है कि एक्स साइन एक्स की वैल्यू अगर एक्स पॉजिटिव है तो -x से x के बीच में लाई करेगी। बोलो है या ना? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन दो फंक्शन के बीच में बाउंडेड है। वो दो फंक्शन कौन कौन से हैं? एक फंक्शन है y=x y=-x। और दूसरा फंक्शन है y=-x। इन दोनों फंक्शन के बीच में बाउंडेड है। मतलब है कि जब, हाँ, जब जब तुम्हारा x का वैल्यू 4k+1 π/2 होगा, मतलब π/2 हो, मान लो ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2 पाई है, तो π/2 पर वैल्यू क्या होगी? साइन π/2 पर वैल्यू क्या होगी? साइन π/2 1 हो जाएगा, तो x के इक्वल हो जाएगा, तो π/2 पर ये x के साथ मैच करेगा। और पाई पर तो 0 वैल्यू आएगी, मतलब कुछ वैल्यूज में मैप कर रहा हूँ, यहाँ, फिर यहाँ। और 3π/2 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, है ना, यहाँ। 0 पर वैल्यू 0 होगी, तो ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, ऐसा, यहाँ ऐसा होगा, ऐसा इसके साथ में, फिर ये यहाँ पर ऐसा करके, फिर ये ऐसा होगा, ऐसा, इसके बाद में ये ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ पर इसको करके, फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसा, और फिर ऐसा जाएगा। मतलब ये कैसा होगा? जैसे डैम्प्ड नहीं, रेजोनेटिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसा होता है ना, अगर आपने एसएचएम पढ़ा हो तो, ऐसा। इसकी एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा वेव का। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, ऐसा। तो ये कभी भी ऑसिलेटरी तो है, लेकिन वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन लेकिन क्या, उनका इंटरवल चेंज होता जा रहा है रेपिटेशन का। तो इसलिए पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ऑसिलेटरी है। इधर भी ग्राफ इवन फंक्शन है, तो इधर भी ग्राफ ऐसे ही आएगा, ऐसा ऐसा करके, फिर इधर भी ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे।
तो दिस इज द नेचर ऑफ दिस फंक्शन x sin x, तो नॉन पीरियोडिक फंक्शन। हाँ जी। f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड फॉर ऑल रियल x सच दैट फॉर सम पॉजिटिव कांस्टेंट a द इक्वेशन दिस इज 2 फॉर ऑल x प्रूव दैट f इज पीरियोडिक फंक्शन। और एक और क्वेश्चन दे दे रहा हूं, ये भी, इस पर भी बात कर लो। if fx be such that f of x plus t is equal to 1 upon 1 minus fx, then show that fx is periodic function and find its period। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास में 5 मिनट का टाइम है। मैं और ज्यादा टाइम भी दे सकता था आपको, लेकिन बिकॉज आपने टाइम दिया था मैंने, आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो इसलिए पनिशमेंट है कि आपको 5 ही मिनट मिलेगा दोनों क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए फटाफट सोचिए जल्दी से। डन सर। बताओ कौन सा हो गया। दोनों के सर। दोनों हो गया, वेल डन। पहले वाले का क्या पीरियड है। पहले वाले का पीरियड 2a आ रहा है। वेरी करेक्ट, 2a आ रहा है, मतलब पीरियोडिक है विद पीरियड 2a। ठीक है, क्या किया। यस सर। चलो ठीक है, एक बार अभी रिपीट मत करके मत देख बताओ, लिया कि सर। अभी मत बताओ तुम। हाँ ठीक है ठीक है, दूसरे वाले का क्या है। 60। 60 है। यस सर। एक बार फिर से चेक करो। मैं करता हूँ। कर लो। एक बात हमेशा याद रखना, सभी के लिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी f ऑफ x प्लस टी comes out to be some composition of fx, ठीक है, अगर ऐसा आ गया कहीं पर, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन पीरियोडिक हो सकता है, हाईली लाइकली है कि पीरियोडिक होगा। देन व्हाट, देन f विल बी पीरियोडिक कब, पीरियोडिक इफ ये जो g फंक्शन है, इफ g ऑफ x
अगर जी को जी से कितनी बार कंपोज किया, मान लो के टाइम्स कंपोज किया, सेल्फ कंपोज किया, और अगर ये आइडेंटिटी हो जाए तो एफ एक्स पीरियोडिक होगा, और उसका पीरियड क्या होगा, विद पीरियड क्या होगा, के टाइम्स टी। ये एक थ्योरम भी है, इसको आप यूज कर सकते हो। कैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे देखो इसी में अगर आपने क्या किया, इसी में x को x प्लस टी से रिप्लेस करो तो क्या होगा, f ऑफ x प्लस 2t हो जाएगा, जब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो वो हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x हो जाएगा, f ऑफ x प्लस टी आ जाएगा। बट f ऑफ x प्लस टी क्या है, f ऑफ x प्लस टी जी एफ एक्स है, तो g ऑफ जी एफ एक्स हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, g दो बार कंपोज हो गया ना, g ऑफ एफ एक्स आ गया, और फिर से आप रिप्लेस करो, x को x प्लस टी करो फिर से, अब हो जाएगा इसी तरह से आप बोल सकते एफ ऑफ एक्स प्लस 3t क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस टी हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस टी को फिर से जी एफ एक्स करोगे तो जी 3 बार कंपोज हो जाएगा। जितनी बार आप एक्स को एक्स प्लस टी करोगे उतनी बार जी एफ के ऊपर कंपोज होता रहेगा। अब बात ये हो रही थी कि अगर जी का केथ कंपोजिशन आइडेंटिटी है तो कितनी बार ऐसा रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे, के टाइम्स। हाँ, रिप्लेसिंग के टाइम्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस के टी, वो हो जाएगा तुम्हारा g कंपोज्ड ऑन g एंड सो फोर्थ, कितनी बार, के टाइम्स। एफ एक्स आ जाएगा। हाँ, तब एफ एक्स ही आ जाएगा, ये एफ एक्स आ जाएगा, तो इसलिए और के इसका टी, हाँ इसलिए के टी पीरियड हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस ये थियरम है जो मैंने अपने प्रोसेस ऑफ टीचिंग में मैंने खुद रियलाइज किया, और इसके बाद में इसको मैंने बुक के अंदर में डाला अपने, और फिर उसको प्रॉपरली इसी तरह से प्रूफ भी किया। तो ये बात जहां कहीं भी एफ के ऊपर में एक्स प्लस कांस्टेंट रिप्लेस करके एफ का ही कंपोजिशन बन रहा है, वहां पर आपको इस आइडिया पर सोचना है, इस थ्योरम का ध्यान आना चाहिए आपको। जैसे इस क्वेश्चन में भी यही देखो, कॉन्सेप्चुअली सोचो तो इसमें क्या है, अगर राइट हैंड साइड को ध्यान से देखो तो एफ का कंपोजिशन ही है, इसको थोड़ा और अच्छे से देखो तो क्या है, हाफ प्लस रूट ऑफ क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करो इसका, तो माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, एफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर क्या होता है, एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स एंड प्लस 1/4 है तो -1/4, यही आएगा ना, बोलो। यस सर। तो यहां से मेरे को मिल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1/4 माइनस एफ एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर का रूट। यहां से मेरे को ये भी मिल रहा है कि ठीक है, ओके, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलो आ जाओ, इस बात को ध्यान रखना, ये जो यहाँ लिखा हुआ है हमने, है ना। अब यहाँ आ जाओ, बिकॉज एफ ऑफ एक्स प्लस ए एफ का कंपोजिशन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस ए किसका कंपोजिशन है, एफ का कंपोजिशन आ रहा है, तो इस वजह से हम एक बार और रिप्लेस करेंगे एक्स को एक्स प्लस ए से, एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस ए करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू व्हाट, हाफ प्लस, बोलो यही वाला ना, ये रूट के अंदर क्या आ रहा है, 1/4 माइनस क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। यस सर। बट एफ ऑफ एक्स प्लस ए, ये जो क्वांटिटी है, ये दिस क्वांटिटी, व्हाट इज दिस क्वांटिटी, यहां से इस वाली लाइन से देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर क्या है, 1/4 माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर।
वेरी करेक्ट। तो हाफ प्लस इसको लिखेंगे हम 1/4 माइनस क्या, एफ वन ऑफ एक्स माइनस हाफ का वन स्क्वायर, 1/4 माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर। यही आ रहा है। यस सर। अब ये एक्चुअली क्या आ गया, ये आ गया 1/2 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, 1/4 1/4, तो क्या आ गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस हाफ। बोलो हाँ या ना। यस सर। और फिर इसके बाद क्या लिखें इसको, बिकॉज एफ एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी है। ओरिजिनल इक्वेशन को देखो ध्यान यस से। सर, तो ओरिजिनल ये तो इक्वेशन डिफाइन में नहीं होगा। हाँ एफ एक्स हाफ प्लस समथिंग है, तो इसका मतलब ये एफ एक्स माइनस हाफ क्या है, पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ एक्स की कोई भी वैल्यू एक्स कुछ भी पुट करो एफ एक्स की वैल्यू हाफ से बड़ी आएगी। ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा दो, तो मॉड हटा दो, मॉड हटा दिया तो क्या है, हाफ प्लस एफ एक्स माइनस हाफ, क्या हो गया ये, एफ एक्स हो गया। FX इसका मतलब है कि हमने क्लेम कर दिया कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2a एफ एक्स के इक्वल है, देयरफॉर एफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 2a। अब प्रथम तुमने ये पूरा एनालिसिस किया था या कैसे किया था। यस सर, ऐसे ही किया स्क्वायर कंप्लीट करके, फिर वो पुट ठीक करके दिख रहा था कि हाँ पहले ही तो। ठीक 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 ठीक। अब 8th क्वेश्चन का भी आंसर कर दो। 3T वेरी गुड। इस कंपोजिशन में अगर इसको आप gx मानते हो, जी एफ एक्स बोलते हो, तो gx क्या है, 1/1 माइनस x। हाँ gx हो गया तुम्हारा। अगर इसको अपन g ऑफ एफ एक्स बोलते हैं तो gx हो जाएगा हमारा 1/1 माइनस एक्स। और इसके बारे में आप जानते हो कि इसका g ऑफ gx करोगे तो क्या आएगा, वो आएगा एक्स बाय एक्स। x माइनस 1/x आएगा, दैट इज 1 - 1/x आएगा, हाँ कि नहीं। x की जगह पर 1/1 माइनस एक्स करोगे तो यही आएगा। फिर एक बार और कंपोज करोगे, g ऑफ gx क्या आएगा, तो 1 - 1/gx करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 - 1/gx होगा 1 - x। तो ये मेरे को दिख रहा है कि x है। तो g का थर्ड कंपोजिशन आइडेंटिटी है, तो क्या पीरियड हो जाएगा इसका, ये पीरियोडिक होगा, और पीरियड क्या होगा, 3t पीरियड। 3T। कौन सा थ्योरम को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये जो अभी प्रूफ किया था यहाँ पर ये वाला, इसी थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं। तो बिकॉज हमने ये थ्योरम प्रूफ कर दिया है इसलिए मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। अदरवाइज इसको अगर ऑर्डिनरी क्वेश्चन जैसा करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी क्वेश्चन जैसा करना होगा तो स्ट्रेट अवे आप ऐसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या दिया हुआ था, 1/1 माइनस एफ एक्स। बोल रहे हैं रिप्लेस एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स को रिप्लेस कर दो एक्स प्लस टी से, क्योंकि ये एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2t, क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस टी, विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस एफ एक्स। And therefore after simplification it becomes what, बोलो, 1 fx - 1 ओवर एक्स। fx minus 1/fx। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा 1 - 1/fx आ गया, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2t आया। अब एक बार x को फिर से क्या रिप्लेस कर दो, x को फिर से रिप्लेस कर दो x प्लस टी, तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3t इज इक्वल टू 1 - 1/f(x+t)। बट यू नो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या है, ऐसा है। तो रेसिप्रोकल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या हो जाएगा, 1 - f(x) हो जाएगा, एंड जो कि fx हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज पीरियोडिक विद पीरियड 3t। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया।
हो गया ना ये Yes, यस डिस्कशन? सर। वेरी करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन ये आंसर कर दो, और जब इतनी बात कर गए हो तो एक क्वेश्चन आप जैसे अच्छे बच्चों के लिए और मेरे को देना बनता है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ कि if the graph of fx be symmetric about two vertical lines x is equal to a and x equal to b, then show that fx must be periodic with period, must be periodic, बस इतना लिखो, and also find its period. Also find its period. चलिए दो क्वेश्चन है, 5 मिनट टाइम है, सोचो। मैं 3 मिनट के बाद डिस्कस करना शुरू करूंगा, तब तक आपका एक पार्ट कोई ना कोई हो जाना चाहिए। सर क्वेश्चन 10 हो गया। 10 हो गया? यस सर। क्या पीरियड आया? 2 टाइम्स a माइनस b मैक्सिमम हो सकता है, फंडामेंटल और भी उससे कम भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन 2 टाइम्स मॉड ऑफ a माइनस b। बी माइनस ए या ए माइनस बी, एक ही बात है, जो बड़ा होगा, है ना? यस सर। ये पीरियड आया, ये तो तुमने सही बोला। और याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई जगह पर इस्तेमाल होगा। टेंथ क्वेश्चन और किसी किसी का हुआ? देखो बेसिकली, डन सर, 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन में बेसिकली आप कैसे सोच रहे होंगे, व्हाट डू मीन बाय अ ग्राफ बीइंग सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन? x plus a x minus a, मतलब f of x plus x minus a इक्वल हो जाएंगे। हाँ, अगर x इक्वल टू a के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, नहीं x प्लस ए एक्स माइनस ए नहीं बोलो, a से राइट जाओ और a से लेफ्ट जाओ, मतलब है कि a से राइट गए कुछ डिस्टेंस पर a प्लस एक्स, और उतना ही डिस्टेंस लेफ्ट गए, x यूनिट लेफ्ट में आए a से, तो a माइनस एक्स, दोनों पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम।
जो आउटपुट a प्लस एक्स पर मिलना चाहिए वही आउटपुट a माइनस एक्स पर मिलना चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। ठीक है जी, इसको बोलते हैं कि f ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स। हेलो, ये सभी को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सर। इसी बात को एक और तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अगर x के जगह पर a माइनस एक्स रिप्लेस कर दें इसी आइडेंटिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आगे बहुत बार यूज होगा पूरे कैलकुलस में, है ना। तो अगर इसी में x को, ये आइडेंटिटी है ना, क्योंकि a माइनस एक्स, एफ ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एक्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी x, एवरी रियल x। तो इसमें x की जगह कोई रियल नंबर डाल सकते हैं, तो मैं अपन x की जगह पर रिप्लेस कर दे फिर से a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? तो यही आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी f ऑफ x x इक्वल टू एफ ऑफ इज 2a इक्वल टू माइनस एक्स। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। अब इसको याद रखना, ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ये पूरी कैलकुलस में, डेफिनेट इंटीग्रल में, एरिया में बार बार आपके सामने ये बात उठ करके आएगी, ग्राफ में, कर्व ट्रेसिंग में ये चीज आती रहेगी, टाइम एंड अगेन आपके सामने अपीयर होएगी। क्या कि एफ ऑफ a प्लस एक्स इज इक्वल एफ ऑफ a माइनस एक्स का मतलब ये भी होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का मतलब भी होता है कि x इक्वल टू a के अबाउट सिमेट्री। मतलब यहां पर ये a है, ध्यान से देखना, ये a है और इसके यहाँ 0 है मान लो, और यहाँ पर 2a, तो सिमेट्री कैसे जा रही है देखो ध्यान से। ऐसे जो वैल्यू x पर मिलेगी वही वैल्यू 2a से x पहले, मतलब a से 0 से x यूनिट आगे जाओ और 2a से x यूनिट पीछे आओ, तो आउटपुट सेम आएगा। यहां पर जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट यहां आएगा। अब अगर ये समझ में आ गया तो ये ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x माइनस बी का मतलब क्या है? एक एक दूसरी लाइन है x इक्वल टू बी। अब x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्री है ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब भी वही है क्या, f ऑफ b माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ b प्लस एक्स। और इसी को हम बोल सकते हैं क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू, बोलो, f ऑफ 2b माइनस एक्स। तो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, कि क्वेश्चन सॉल्विंग का तो हो जाएगा बट मेन चीज है कि आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ये बी पॉइंट है। नाउ बोल रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ये दोनों बातें होल्ड करता है, मतलब ये भी होल्ड कर रहे हैं, ये भी ट्रू है और ये सेकेंड इक्वेशन भी होल्ड कर रहा है उस फंक्शन के लिए, तो वो फंक्शन पीरियोडिक होगा। क्या करें अब बोलो? आप कुछ मत करो, किसी एक में, इन दोनों में से किसी एक रिप्लेसन x ले लो और x की जगह क्या डाल दो, रिप्लेस x बाय 2b माइनस एक्स। तो रिप्लेस x बाय 2b माइनस एक्स किसमें, इन फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन 1, या सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 2a माइनस एक्स, आपकी मर्जी है। क्या होगा, आएगा f ऑफ 2b माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, f ऑफ 2a माइनस 2b माइनस एक्स। And therefore what do I observe? I will observe that this is equal to what, f of 2b minus x क्या होता है बेटा, fx होता है। एफ ऑफ एक्स। ये f of x हो गया, और ये क्या हो जाएगा, f of 2 टाइम्स एक्स प्लस a minus b plus x, and I hope it is now gone, है ना। ये एक कांस्टेंट है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ ए माइनस बी, या ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, दोनों हो सकता है।
तो जो भी पॉजिटिव होगा वही लेना पड़ेगा हमें। अगर ए बी से बड़ा है तो 2a माइनस बी पीरियड हो जाएगा, अगर ए बी से छोटा है तो तब दूसरे वाले को कर देंगे। ठीक है, यहां से पीरियड क्या होगा बोलो, पीरियड इज मॉड ऑफ 2 टाइम्स a माइनस बी, दैट इज 2 टाइम्स a माइनस बी या 2 टाइम्स b माइनस a, डिपेंडिंग अपॉन कि a b से बड़ा है या b a से बड़ा है, सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है जी, तो 10th क्वेश्चन इन ऑल डिटेल समझ में आ गया। यस सर। और इम्पोर्टेंट बात उससे ये है कि ये बात याद रखना प्लीज, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a का मतलब होता है ये, और उसका मतलब भी ये भी होता है कि दिस इज ऑल्सो सेम एज दिस। 9th क्वेश्चन की बात करें, 9th क्वेश्चन किसी का हुआ? रिग्रेस प्रूफ नहीं मिल रहा, बट तो समझ है। आ गई। कोई बात नहीं, समझ सा आ गया। ये बता दो क्या समझ में आ रहा है, कैसे सोचा, कैसे सोच रहे हो, मैं वही पहले आपका सोचने का तरीका जानना सर चाह रहा एक्स हूँ। की जगह एक्स प्लस कुछ हाँ बोल बोल बोल, ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस कोई रैशनल इनपुट वो पर डालना पड़ेगा। रैशनल आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट या इनपुट रैशनल है तो आउटपुट 1 आ रहा है, और अगर इरेशनल है तो आउटपुट 0 आ रहा है। पीरियोडिक तभी होगा जब जब वो एक कांस्टेंट इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करे। रैशनल नंबर में रैशनल ऐड करके रैशनल आता है, और रैशनल नंबर में इरेशनल ऐड करके इरेशनल आता है। ये बेसिक दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता है। हाँ इरेशनल में रैशनल ऐड करके इरेशनल आएगा, बट इरेशनल में इरेशनल ऐड करके आप कुछ नहीं बोल सकते हो, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो दोनों हाँ तो दोनों आएगा। इन्हीं बातों से बातें गवर्न होंगी कि पीरियड कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लो कि पीरियड टी है, कोई टी पीरियड है, पहले तो ये हटा दें, यहाँ तो इसको ये समझ नोट कर चुके हैं, इसको हटा दूं। यस सर। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स तुम्हारा था ऐसा, ड्रिसलेट फंक्शन है, 1 है जब एक्स रैशनल है, और 0 है जब एक्स इरेशनल है, ये दिया हुआ ना। और अगर हम बोलते हैं कि लेट टी बी पीरियड, तो यहाँ दो बातें होती आएंगी आपके सामने कि टी अगर एक कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो टी के लिए कि टी रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल टी रैशनल है या इरेशनल है, ये दो बात है। तो इन क्या दोनों बातें हो सकती हैं? तो यस सर। एफ ऑफ एक्स प्लस टी अपन करेंगे तो हम क्या चाहते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स आना चाहिए, है ना। अगर टी पीरियड है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स आना चाहिए। एंड देयरफॉर अगर एक्स रैशनल है, मान लो पहला केस ले रहे हैं, हमें इफ टी इज इरेशनल, अगर टी इरेशनल है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे कि एक्स अगर रैशनल है तो रैशनल प्लस इरेशनल इनपुट क्या हो गया, एक्स प्लस टी क्या हो गया। अगर एक्स रैशनल है तो एक्स प्लस टी क्या होगा, एक्स प्लस टी इरेशनल हो गया। एक्स प्लस टी इरेशनल हो गया, और इरेशनल पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बोलो। सर यस सर। ठीक है समझ गया। और अगर एक्स इरेशनल है, अगर एक्स रैशनल नहीं है तो इरेशनल और इरेशनल का सम कुछ बोल ही नहीं सकते, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो यहां पर वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस टी क्या आएगी,
1 भी आ सकती है या 0 भी आ सकती है, दोनों हो सकती है। इसका मतलब है कि ये तो फॉर श्योर है कि जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो फंक्शन एफ एक्स तो नहीं आ रहा है। क्यों? यस क्योंकि एफ एक्स फंक्शन की तो कहानी अलग ही है। एफ एक्स फंक्शन तो वो फंक्शन है जो रैशनल पर वैल्यू 1 देगा और इरेशनल पर वैल्यू डेफिनेटली 0 आनी चाहिए। जबकि हमारा ये एक्स को एक्स प्लस टी करने पर हमारा रैशनल पर वैल्यू 0 आ रही है, उसका रिवर्स आ रहा है, और इरेशनल पे तो और भी कहानी चेंज हो गई, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, हम कुछ फार से और कर ही नहीं पा रहे हैं। तो टी इरेशनल नहीं हो सकता। सो पीरियड टी कांट बी इरेशनल नंबर। अब हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन बचा क्या? सो लेट टी बी रैशनल। अगर टी रैशनल है, रैशनल मतलब पी बाई क्यू टाइप की नंबर है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर एंड क्यू इज नॉट 0, ऐसा एज्यूम कर लिया। टी रैशनल है ये एज्यूम किया हमने, तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टी का मतलब क्या हो गया? ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस पी बाई क्यू। और ये क्या होगा बेटा आप बताओ? अगर एक्स रैशनल है, अगर एक्स रैशनल है तो रैशनल में पी बाई क्यू ऐड करेंगे, रैशनल प्लस रैशनल रैशनल आता है, और रैशनल पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आनी चाहिए, है ना? एफ का नेचर क्या है? 1 है। और अगर एक्स इरेशनल है तो इरेशनल प्लस रैशनल क्या होता है? इरेशनल। और इरेशनल पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो रैशनल पर आउटपुट 1 आ रहा है, इरेशनल पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ एक्स ही आ गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो यस सर। इससे हमने यहां से क्या बोल दिया? देयर फोर एफ एक्स इज पीरियोडिक विद, एफ एक्स इज पीरियोडिक क्यू विद पी बाई क्यू एज पीरियड। पीरियड। तो ये होगा ही नहीं फिर। नहीं होगा नहीं, ऐसा मत बोलो। विद नहीं पीरियड नहीं नहीं मतलब हाँ ठीक है। एंड any positive rational number, any positive rational number can be its period, can be its period, but इसका फंडामेंटल पीरियड डिटरमाइन। नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो नो फंडामेंटल पीरियड, क्योंकि सबसे छोटी रैशनल नंबर वैल्यू जो पॉजिटिव है, 0 के जस्ट बाद कौन सी रैशनल नंबर है ये हम नहीं बता सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो विद नो फंडामेंटल पीरियड। तो इसका पीरियड बता सकते हैं, इसका फंडामेंटल पीरियड प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये फंक्शन पीरियोडिक है, दिस इज फॉर श्योर। और पीरियड इसका एक रैशनल नंबर है, दैट इज आल्सो ट्रूथ। आई होप दिस एनालिसिस इज ओके। यस सर। तो पीरियोडिसिटी पर इतना डिस्कशन हो गया कि कोई ऐसा क्वेश्चन पीरियोडिसिटी पे नहीं पूछ सकते जिसका आप आंसर ना कर सको। कंसेप्चुअली हर चीज आपको पता है, अब एक्सप्लोर करना, क्वेश्चन करते रहेंगे, वो आपका टास्क है। नाउ वी आर मूविंग टू टू मोर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग तो शायद ही आज हो पाएगी। तो आप लिखेंगे एक फंक्शन है मैक्स ऑब्लिक मिन फंक्शन, थोड़ा सा डिस्कशन करके इसको खत्म कर देते हैं। मैक्स ऑब्लिक मिन फंक्शन। कल आपका कोई टेस्ट तो नहीं है? नो सर। तो कल किसी कोई एक सुइटेबल टाइम बताओगे? मैं थोड़ी कल एक लंबी क्लास लेना चाहता हूँ, कर्व ट्रेसिंग करना चाहता हूँ। कर्व ट्रेसिंग होता है स्केचिंग ऑफ फंक्शन पर थोड़ी प्रैक्टिस, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ग्राफ भी, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट सर खत्म कर। इवनिंग, हाँ जब भी आप सुइटेबल हो आप बता दो, तो उसके हिसाब से रख इवनिंग लें। में। इवनिंग रखना चाहते हैं इवनिंग रख लो, एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं। तो मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लिया हम बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है y, पहले मैक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं। मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन का मतलब है कि अपन हम डिफाइन कर रहे हैं ऐसा, मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स, ऐसे दो फंक्शन का मैक्स फंक्शन क्या होता है? सो इट इज अ फंक्शन
which maps the larger value function out of the given function। तो अगर दो फंक्शन का मैक्स फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो वो हमेशा बड़े वाले फंक्शन को इमिटेट करता है, कॉपी करता है। तो एक ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स जैसा बिहेव करेगा कब? जब एफ एक्स की वैल्यूज जी एक्स से fx बड़ी। greater than gx। हाँ, जब जब एफ एक्स बड़ा होगा जी एक्स से तो एफ एक्स को कॉपी करेगा, और वो जी एक्स जैसा बिहेव करेगा। व्हेन डज इट बिहेव्स लाइक जी एक्स? व्हेन एफ एक्स इज स्मॉलर देन जी एक्स। तो ये लार्जर वैल्यूड फंक्शन को कॉपी करता है, उसीलिए इसको मैक्स फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली लिखने का एक और भी तरीका है। क्या तरीका है वो देखो ध्यान से। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2। वाई? बिकॉज अगर देखो, अगर एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी? नॉन नेगेटिव हो जाएगी, तो मॉड अपने आप हट जाएगा। मॉड हटेगा तो जी एक्स और माइनस जी एक्स कैंसिल होगा, तो 2f(x/2), तो एफ एक्स जैसा हो जाएगा। और अगर एफ एक्स छोटा है जी एक्स से तो ये पूरा मॉड की वैल्यू हो जाएगी जी एक्स माइनस एफ एक्स, तो उस केस में एफ कैंसिल हो जाएगा, 2gx/2 करके जी एक्स आ जाएगा। तो सेम डेफिनेशन को अचीव करने के लिए हमने उसको मॉड का यूज करके यूज किया, मॉड डी लेकर के किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यस इस अब यस सर। ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे मार्क करते हैं? देखो, इन ऑर्डर टू ग्राफ सच फंक्शन क्या करते हैं, दोनों फंक्शन को प्लॉट करो। तो टू ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ बोथ द फंक्शंस, ड्रॉ बोथ कर्व्स ऑन सेम xy प्लेन। सेम xy प्लेन, एक ही ग्राफ पर दोनों को ड्रॉ करो। जैसे मान लिया हमने ड्रॉ कर दिया कि मान लो अपने को मिला कि ये तुम्हारा एफ एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब उसी स्केल पर दूसरे फंक्शन को भी ड्रॉ कर दो। मतलब मैंने मैंने मान लो ड्रॉ कर दिया कि ये हमारा जी एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू जी एक्स फंक्शन। तो ये फंक्शन क्या होगा? मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स का ग्राफ कैसा होगा? तो आपने किसी भी x के लिए करस्पॉन्ड करा, जैसे ये x की वैल्यू है, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया एफ एक्स की वैल्यू, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? ये हो गई जी एक्स की वैल्यू, ये वाली, ये जी एक्स हो गया। तो कौन बड़ा है, जी एक्स बड़ा है कि एफ एक्स बड़ा है? जी एक्स। जी एक्स बड़ा है। तो जो बड़ा है वो उसकी वैल्यू ये कॉपी कर लेगा। तो मैक्स फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा? ये वाली वैल्यू लेगा, है ना? यस सर। तो आपने क्या करना है कि व्हेन यू हैव ड्रॉन बोथ द कर्व्स ऑन द सेम एक्स वाई प्लेन, देन कंसीडर द अपर बाउंड्री। ऊपर वाली बाउंड्री को क्या कर दो? ट्रेस कर लो। यहां तक ये एफ एक्स जैसा बिहेव करेगा? नहीं, जी एक्स जैसा बिहेव करेगा। इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? अब एफ एक्स बड़ा हो गया, तो अब एफ एक्स को कॉपी करेगा, ये एफ एक्स के साथ कॉपी करेगा, और इस पॉइंट तक वो एफ एक्स को कॉपी करेगा। इसके बाद फिर से जी एक्स डोमिनेट कर गया, जो डोमिनेट करेगा उसके साथ हो लेगा ये, ऐसा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कॉमन डोमेन में ही डिफाइंड होगा। डोमेन इसका क्या होगा? डोमेन होगा जो दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन कॉमन होती है। डोमेन। हाँ, दोनों फंक्शन का डोमेन का इंटरसेक्शन ही इसका डोमेन होगा। यहां तक बस, ये मैक्स फंक्शन है। इसी तरह से मिन फंक्शन कैसा होगा? मिन फंक्शन डिफाइन करो तो अपन क्या बोलेंगे? जो उसका लोअर बाउंड्री होगी उस पे हम ट्रेस डालते हैं। हाँ, मिन फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स का मतलब हुआ कि ये छोटे को कॉपी करेगा,
इसका मतलब है कि इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे आएगी, इट इज इक्वल टू एफ एक्स कब, जब एफ एक्स छोटा हो किससे, जी एक्स से, एंड इट विल बी जी एक्स वो कब होगा, जब एफ एक्स बड़ा हो जी एक्स से। तो जो बड़ा है उसको छोड़ देना है, छोटे वाले का मतलब ये जो है पहला वाला जो है अपॉर्चुनिस्ट फंक्शन है, बड़े के साथ रहता है ना, और छोटा वाला क्या है, गरीबों का मसीहा है ये हमेशा छोटे गरीब के साथ रहता है, ठीक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स वाला है। तो अब इसमें इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे बोलो, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स बाई 2, हाँ कि नहीं, सही है। यस सर। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ में अब हमें छोटा वाला फंक्शन लेना है, तो ऑब्वियसली उसी ग्राफ पर अपन इसको मैप करके दिखा सकते हैं। क्या दिखा दिया जाए, कैसे दिखा दिया जाए बताइए। ये मेन फंक्शन हो जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ये हो गया, इस पॉइंट के बाद ये इधर चला आएगा ऐसा, ये। तो ये फंक्शन जो आपने ग्राफ किया है ये क्या है, इट इज मिनिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। और दूसरा वाला जो हमने ड्रॉ किया था वो क्या है, वो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स है। बात समझ में आ गई। यस सर। तो एक क्वेश्चन है, उसका आंसर करो और आज का डिस्कशन कहीं पे क्लोज करेंगे। तो आई एम गोइंग टू दैट क्वेश्चन। ये सब किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, हो चुका है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। Yes, sir, we can move forward. चलिए क्वेश्चन पे चलिए फिर। वन सेकंड। बोला गया sketch द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस एंड एक और बात बताना है आपको, एंड फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स at which the function is not differentiable। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब जहां पर फंक्शन में शार्प टर्न हो, ठीक है। तो कितने पॉइंट पर फंक्शन में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, मतलब कहां पर उसमें शार्प टर्न, कॉर्नर या ब्रेकेज है, ये बताना है आपको। जैसे पहला वाला पार्ट को मेरे साथ साथ वर्कआउट करो कि मुझे मैक्स ऑफ मॉड एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया कि एक ही स्केल पर मॉड एक्स ड्रॉ किया पहले। तो मॉड एक्स का ग्राफ आप जानते हो ऐसा होता है सर। और फिर हमने इसी स्केल पर एक्स स्क्वायर फंक्शन को भी ड्रॉ कर दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 1,1 से और -1,1 से पास करता हुआ एक्स स्क्वायर फंक्शन भी ड्रॉ कर दिया है सर। 2 पॉइंट्स पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल। Yes, sir. ये एक्स स्क्वायर फंक्शन ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अच्छा। हमें मैक्स फंक्शन चाहिए ना, मैक्स फंक्शन। तो मैक्स फंक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, अपर बाउंड्री लेंगे। तो अपर बाउंड्री लेंगे तो क्या लेंगे ये मुझे बता दीजिए। अपर बाउंड्री का, -1 से 1 में मॉड एक्स लेंगे, बाकी के लिए एक्स स्क्वायर लेंगे। हाँ -1 से 1 में मॉड, इस पॉइंट के पहले जाएं तो कौन बड़ा है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट के पहले एक्स स्क्वायर बड़ा है, ये वाला पॉइंट है ना -1 लेस देन एक्स। अगर -1 से लेस है तो एक्स स्क्वायर मॉड एक्स से बड़ा है। ये वाला ग्राफ ले लिया हमने, ये वाला इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मॉड एक्स बड़ा हो गया। मॉड एक्स बड़ा हो जाएगा। तो मॉड एक्स बड़ा हो गया तो मॉड एक्स ले लिया मैंने, यहां तक मॉड एक्स ले लिया ऐसे। इसके बाद अभी भी इधर भी मॉड एक्स ही बड़ा है,
तो यहाँ तक यही रहेगा, एक्स कर हो जाएगा, और इसके बाद में ये उधर शार्प टर्न लेकर के निकल गया ऊपर। तो 3 टर्म्स हो गए, तो 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स आ जाएंगे। हाँ, तो 3 पॉइंट नॉन डिफरेंशियबिलिटी के आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो 0 पर तो नॉन डिफरेंशियबिलिटी थी मॉड एक्स में, 3 जगह पर शार्प टर्न आ गया। तो आ गया, ये ग्राफ भी आ गया, और आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। तो अगर आप इस बार का या किसी भी ईयर का जेई मेन का पेपर उठा के देखोगे सारी शिफ्ट का, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हें डेफिनेटली मिलेंगे जो एग्जैक्टली इसी तरह के होंगे। इस बार भी रहा होगा किसी न किसी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन। तो कितना टाइम तुम्हारे लिए? क्या है, 1 सेकंड का देख करके आंसर बता सकते हो। अब इसी तरह से फटाफट ये सारे पार्ट जल्दी से कर जाओ, बी सी डी क्विक, जल्दी करो, फिर क्लोज करते हैं आज का डिस्कशन। कौन कौन से पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी थे? -1, 0 एंड 1। यस सर। एक्स को मैं एक्स क्यूब बोल रहे हैं जी। y इक्वल एक्स का ग्राफ पता है आपको? y इक्वल एक्स के रिस्पेक्ट में y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होगा? एक्स क्यूब 0 0 से पास करेगा, ऐसा होता ना, ऐसा। और इधर में ऑड फंक्शन है तो सिमेट्रिक होगा, ऐसा होगा। ये y इज इक्वल एक्स क्यूब है, और ये y इज इक्वल एक्स है, और हमें दोनों में से क्या चूज करना है? मिन या मैक्स? मैक्स फंक्शन चूज करना है। तो मैक्स फंक्शन चूज करना है, तो इसका आंसर भी लिख ही दिया आपने। कैसा होगा? इस पॉइंट के इधर ऐसा होगा। ये कहां पर दोनों कट कर रहे हैं? 1 और -1 पे। और 0 पर भी? origin 0 1 और -1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वैसे भी एक्स इक्वल एक्स क्यूब सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये तुम्हारा ऐसा ग्राफ है, ऐसा। इसमें भी कितनी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी है? 3। 3 yes। हाँ, 3 है। ऐसे मतलब ऐसे जल्दबाजी में गलतियां मत करो। तो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। एक ये, एक यहाँ पर शार्प टर्न है, एक यहाँ पर शार्प टर्न है। और इसका मिन फंक्शन कैसा होगा? ये जो छूट गया मिन हो जाएगा, नीचे वाला। ये मेन फंक्शन हो गया। तो अगर पेयर ऑफ फंक्शन की बात करो ना, तो अपर बाउंड्री मैक्स फंक्शन हो गया, लोअर वाला मिन हो गया। कई बार पूछ लेंगे मैक्स और मिन के बीच की इनक्लोज एरिया क्या है, निकल जाएगा। मैक्स फंक्शन और मिन फंक्शन के बीच की इनक्लोज एरिया कौन सी एरिया होगी? यही वाली एरिया होगी जो यहाँ पर ऐसे ऐसे, ये वाली। और सिमेट्री से ये वाली एरिया। तो ये सिमेट्रिकली बोल सकते हैं कि इंटीग्रल 0 to 1 और x - x³ dx, ऐसा। कटवाइज। इसका 2 गुना कर दो, तो यस सर। एरिया इनक्लोज बिटवीन द मैक्स एंड मिन फंक्शन आ जाएगा। तो ये भी आ गया जी, ये भी हो गया। ऐसे ही सी डी ई कर लेंगे सर तीनों। यस यस सर। सर, डन। हाँ, करते तो हो नहीं तुम लोग, हैं कर लेंगे बोलने पर यस तो बोलने को तुरंत हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। डन सर, डन हो डन गया। सर। चलो ठीक है, ठीक है, तो इसको आप कर जाइएगा। तो कल की क्लास में हम लोग स्केचिंग ऑफ कर्व करेंगे। किसी भी फंक्शन का ग्राफ करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, उसी में थोड़ा बेसिक आइडिया आपको मैक्सिमम मिनिमम का मिल जाएगा, कर्वेचर का भी मिल जाएगा। और उसके बाद तब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करके और फिर फंक्शन पूरा क्लोज हो जाएगा, तब आईटीएफ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे चल रहे हैं बेटा। टाइमिंग क्या है? हाँ, आप कल टाइमिंग क्या है क्लास की? टाइमिंग थोड़ा जल्दी रख लो तो अच्छा है।
सर सुबह ही रख लेते हैं ना, जल्दी उठ मतलब जाएंगे कितना? फिर सुबह। मॉर्निंग में यस रख सर, मॉर्निंग मॉर्निंग ठीक रहेगा। सभी लोग अगर मॉर्निंग नहीं, एवरीवन इज हैप्पी विद तो मॉर्निंग। मॉर्निंग रख लो। मॉर्निंग में भी रखना चाहता हूँ यार। मॉर्निंग कितने मॉर्निंग बजे वही तो रखें? सर, सुबह सुबह उठ तो जाएंगे। मॉर्निंग ठीक रहेगा। मॉर्निंग 7 to 10। यस सर। जॉगिंग पे जाना होता है ओके सुबह। सर। 7:30 to 10 करते हैं, ठीक है? मान्य तो उठ जाएगा 7:30 पे। परफेक्ट सर परफेक्ट। मैं जॉगिंग पे जाना होता है, उठ तो मैं 6 बजे ही जाता हूँ। 6 बजे जाता है तो 7 बजे 1 घंटे में जॉगिंग करके आ जाएगा ना। कौन सा तू जो है पूरा मैराथन करने जा रहा ठीक है सर। है? 7 बजे तक आ जाना, 7:30 से स्टार्ट हो जाएगा। वैसे भी तू जॉगिंग करके आएगा तो फ्रेश ही रहेगा एकदम मस्त। यस सर। चलो 7:30 मिलते हैं, ठीक है? यस सर। यस थैंक यू सर। यस ओके जी, ओके, टेक केयर। मिलते हैं कल सुबह ओके हैप्पी सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के साथ, ठीक है? बाय थैंक यू सर। बाय गुड नाइट सर। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे, वेलकम, टेक केयर।